और काशी में जब तक आप हैं, कहीं भी व्यास जी ने कहा कि 5 बार काशी 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 कहने से हमें अनंत कोटि फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमें काशी में रहते हुए भी हमेशा, चाहे शिव पुराण की कथा हो और जहाँ भी हो, हम शिव के हैं ऐसा भाव लेके काशी और ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करते रहना चाहिए। कुबेरेश्वर धाम में आस्था चैनल के माध्यम से हम देखते हैं कि अनेकों लोग कांवड़ यात्रा को कांवड़ भर के बाबा कुबेरेश्वर धाम जा रहे हैं। निश्चित यही शिव है कि जहाँ भगवान की भक्ति है वहाँ शिव हैं, हमारे देवी देवता हैं। यही तो सनातन है, जहाँ सनातन है वही सत्य है। और जो बनाए हुए आजकल भेष में घूम रहे अनेक धर्म अपने आप को बताते हैं, उन लोगों से हमें सावधान रहना है। और आप जैसी श्रद्धा वाले लोग ऐसे बनाए हुए नौटंकीवाद धर्मों को आप प्रवेश नहीं करने देंगे, क्योंकि आप सीहोर वालों की कथा सुन चुके हैं और उनके बताए हुए शिव पुराण महाकथा के बताए हुए ग्रंथों को आपने पिया है। निश्चित पुनः हम व्यासपीठ से प्रार्थना करेंगे कि आपकी वाणी में, आपकी वह त्रिवेणी में इस संसार के लोग डूबना चाहते हैं, और वह डूबने का गोता है कि प्रार्थना का है। जहाँ प्रार्थना की डुबकी है वहाँ निश्चित ही हमारे लिए भगवान शीतलता देंगे ही, आशीर्वाद देंगे ही। काशी की पावन नगरी में हमारी व्यासपीठ आई और इतना ऑनलाइन के माध्यम से, आस्था चैनल, यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से घर बैठे जिस प्रकार कथा का श्रवण लोग कर रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करते हुए यहाँ से प्रार्थना करता हूँ बाबा विश्वनाथ जी से कि आपकी कथा के माध्यम से जो जिस संकल्प से आया है, जैसे गौरी पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनी थी, वह अमरनाथ की गुफा में, कैलाश के महान सरोवर में, इसी प्रकार काशी भी कैलाश है, यही मान सरोवर है, यही हमारा अमरनाथ है, यही ज्योतिर्लिंग है। और जहाँ आप बैठे हैं, आपने बताया व्यास जी ने 80 और वरुणा, ये काशी है जहाँ संकट मोचन हनुमान जी, दुर्गा माता जी और बहती हुई माँ गंगा और 80 घाट और यहाँ पर कथा, ये हमारे लिए अद्भुत संयोग है। हमें संयोग को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और व्यासपीठ के से प्रार्थना करता हूँ कि अपनी अमृतमयी वाणी में पुनः हम सब शिव भक्तों को गोता लगवाइए। यही प्रार्थना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव। बड़ा ही सुंदर आशीष वचन हम सभी ने पूज्य बाबा जी के मुखारबिंद से श्रवण करे। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और पंचम दिवस की कथा, चतुर्थ दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे और बाबा की अलौकिक दिव्य कथा अपने जीवन में उतारेंगे। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि इस प्रकार से सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धारा पर सेवा का कार्य भी सुचारू रूप से चलता है, जिसमें बच्चों की शिक्षा अध्ययन की बात हो या फिर प्रकृति की रक्षा की बात हो, भोजन भंडारे की सेवा हो, स्वास्थ्य संबंधित कार्य हो, श्री विठलेश्वर सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती है। तो आप सभी निरंतर श्री विठलेश्वर सेवा समिति को इस प्रकार से ही सहयोग प्रदान करते रहें, जिससे जन जन तक ये सेवा का क्रम पहुंचे और सभी भक्त इसका लाभ उठा सके। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए हम सभी व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आज सुंदर चतुर्थ दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।
पशुपतिनाथ की जय, खेड़ापति सरकार की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, संत सतगुरु देवता की जय, काल भैरव भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय, संकट मोचन हनुमंत महाराज की जय, धूमधाम महारानी की जय, संत सतगुरु देवता की जय। चिंता संतान हंतारि यत्पदानुरंजवास्मि तंदचारणगुणमणिमोहनकांतजन्तु सर्वदुःखातीगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दनं अज्ञानतिमिरागास्तज्ञानतिशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदय श्रीशिलवाच्छब्दिशयनं लक्ष्मीसात्वसमाकरं चतुर्विश्व चतुर्भुज बल विश्वनाथ भगवान की जय।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ औगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, सुरेंद्र से, उनकी उदारता से आप और हम सभी को काशी की पवित्र पावन भूमि पर वाराणसी के इस पवित्र पावन प्रांगण में श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा मंडप में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को बाबा विश्वनाथ जी की ओर से मां मणिकर्णिका के घाट से 1008 जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज जी सतुआ बाबा जी, जो इस पवित्र कथा की दिव्यता को प्रदान कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। कथा के इस पवित्र पावन प्रांगण में विराजमान यजमान परिवार श्री अमित मुदगल जी बिहटा अंबाला हरियाणा से हैं। उनको बहुत बहुत साधुवाद जो शिव कृपा से ये यजमान पद ग्रहण किया। श्री कृष्णलाल गुप्ता जी अंबाला हरियाणा से हैं, शिव की कृपा से ये यजमान पद ग्रहण किया, उसके लिए साधुता। राजकुमार राठौर जी वकील साहब, बाबा की कृपा से शिव भक्ति से आप यहाँ विश्वनाथ जी की धरा में यजमान बने, उसके लिए साधुवाद। श्री प्रदीप बंसल जी दिल्ली से हैं, जो बाबा की इस पवित्र कथा का यजमान पद ग्रहण कर अपने पूरे बंसल परिवार को पार उतार रहे हैं। शामेश्वर और एकांतेश्वर महादेव नोएडा से, जो ऑनलाइन टीवी के माध्यम से यजमान बने हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। चतुर्वेदी परिवार झांसी से, जो इस पवित्र कथा की दिव्यता को संभालते हुए पूरा मैनेज करते हुए यजमान पद ग्रहण किया, जोरदार ताली। श्री चंदन जी सोनी देवास से, जो कहीं पर भी रहें पर उनका दिल मन भगवान शिव की पवित्र कथा व्यासपीठ की ओर रहता ही है। दुकान पर भी बैठते हैं तो मन उनका शिव में ही लगा रहता है, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली। श्रवण कुमार मिंटू भैया वाराणसी से हैं, काशी के रहने वाले हैं और विश्वनाथ जी की ओर से ही आप यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं, विश्वनाथ जी की ही कृपा से। उषा जी अग्रवाल जी वाराणसी से हैं, जो अपने पूरे परिवार समेत पहली बार यजमान पद ग्रहण करी हैं और शिव जी से प्रार्थना है ऐसे ही बनते रहे। श्री अनिल जी जायसवाल जी, जो वाराणसी से हैं, शिव की कृपा से इन नवरत्नों के साथ आप भी बाबा की कृपा से जुड़े और कार्य को सफल करने में लगे, उसके लिए साधुता। और तेरी कृपा एक भी लेके विश्वास तेरी कृपा से
बखान चपटी खजाना शिव की कृपा से वाराणसी की इस पवित्र पावन भूमि में बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से ये दिव्य कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। ऑनलाइन ये कथा है, जैसे अभी सतुआ बाबा जी ने बताया कि बाबा जी ने आज वीडियो भी भेजे और उस वीडियो में सतुआ बाबा जी के आश्रम की गौशाला पे 50-60 ऑटो खड़े हैं और जो कथा को सुनने के लिए आए। पर ये कथा ऑनलाइन है और इसको ऑनलाइन ही रहने दो तो आनंद होगा। आप सब, एक माता जी तो हरियाणा से आ गई हैं और पंजाब से, लुधियाना से आई हैं और कल रोड पर जाकर बैठ गई थी। वो खड़ी है, लुधियाना पंजाब से है। बाबा जी कल रोड पे बैठ गई थी, कम से कम 4 से 5 घंटा तक पानी नहीं पिया, कुछ खाया नहीं और रोड पे बैठी रही। केवल शायद ही ऐसी कोई व्यासपीठ हो जिसके लिए लोग इतना संघर्ष करते हैं और कथा को सुनते हैं। शिव कथा है। अभी हमको स्तुति करते समय हंसी आ रही थी, तो वह हंसने का कारण केवल इतना था कि गंगा जी और शिव जी का संवाद याद आ गया। हम इतना हंस रहे थे कि वो गंगा जी शिव जी से कितनी कितनी बातें कर रही थी और जितनी भी बात गंगा जी की शिव जी से हुई है वो किसी और घाट पर नहीं हुई, जो काशी के घाट पर हुई है। काशी के घाट। और वो कोई साधारण सी बातें नहीं थी गंगा जी और शिव जी की जिसके पीछे हमको हंसी आ रही थी। हम पूरी स्तुति में ही हंसते रहे और इतनी तेज तेज हंसी आ रही थी कि स्तुति नहीं होती तो खिलखिला के हंस देते। क्यों? क्योंकि गंगा जी ने कह दिया था बाबा भोलेनाथ जी से कि मैं भगवान विष्णु के चरणों में भी नहीं रही, मैं ब्रह्मा जी के कमंडल में भी नहीं रही, मैं इंद्र की सभा में भी नहीं रही, मैं वरुण और गरुण की सभा में भी नहीं रही, मैं कहीं पर एक जगह पर टिक नहीं पाई। तो भगवान शंकर मुस्कुराकर कहते हैं, तू भले कहीं ना रही हो पर अब मेरे बिना तू कहीं जा नहीं सकती है। मेरे जहां जाना था तेरे को चली गई। इसीलिए पूरी दुनिया में गंगा बहती है और काशी में गंगा रहती है। गंगा बहती है सारी दुनिया में, पर काशी में गंगा रहती है। और रहना किसको कहते हैं और बहना किसको कहते हैं, दोनों में बहुत अंतर है।
और काशी वाले अच्छे से समझते होंगे इस बात को, बहना और रहना में कितना अंतर है। चले गए, शॉपिंग कर ली, सामान खरीद लिया, कोई सामान अपना एकत्रित कर लिया, ले लिया, इसको कह देते हैं बहना, ठीक है। पर रहना किसको कहते हैं? किसी बहू को देखो जो अपने मायके में रहती है तो समझ लो कि वो बह रही है, और ससुराल में रह रही है तो मतलब वो रह रही है। ससुराल में रह रही है। अब गंगा जी काशी में रहती है। और रहना किसको कहते हैं? ऋषिकेश में खूब उछली, गंगोत्री में खूब उछली, हरिद्वार में खूब उछली, पूरी गंगा के मार्ग में गंगा जी इतनी उछलती है, इतनी उछलती है, पर काशी में गंगा उछलती नहीं है, रहती है, शांत रहती है। शांत यहाँ रहती है तो शांत। उसको मालूम है कि यहां विश्वनाथ है। हर जगह पर गंगा जी का शोर नजर आता है, पर काशी में गंगा शोर नहीं मचाती है। काशी में गंगा शोर नहीं मचाती। एकदम बिना शोर के, बिना शोर रह गए। और इसी को रहना कहते हैं। आप 3 घंटे की कथा में 2.5 घंटा आपको कथा सुनने को मिलता है, तो आप कथा में रहते हैं। और कथा में रहते हो इसलिए आप एकदम मौन हो जाते हो, शांत हो जाते हो, चुप हो जाते हो। आपको मालूम है कि अगर कथा में मौन होकर मैं अगर बैठूंगी और कुछ पाऊंगी तो वो मुझे 3 महीने के अंदर मेरी झोली में मेरा बाबा दे देगा। उसको मालूम। यहां शोर की नगरी काशी नहीं है, गर्जना की नगरी काशी नहीं है, उत्पात करने की नगरी काशी नहीं है, विद्वत्ता की नगरी काशी है, विश्वास की नगरी काशी है, श्रद्धा की नगरी काशी है, भाव की नगरी काशी है, और परमात्मा से मिलन की नगरी काशी है। ये काशी परमात्मा से मिलन कराने की। यहाँ शोर पहले तो अब काशी का नज़ारा और हो गया कि इतना पब्लिक आती है, इतना शोर होता है, लोग ट्रैफिक जाम भी होता है, सब कुछ होता है। पर पहले की काशी में ये कुछ नहीं था। पहले की काशी तो मौन थी, मौन। इसीलिए शायद सावन के महीने में सारे व्रत किए जाते हैं। सोमवार का व्रत भी आता है, शिवरात्रि का व्रत भी आता है, मंगला गौरी का व्रत भी आता है, अन्नपूर्णा का व्रत भी आता है, अष्टमी का व्रत भी आता है। पर साथ में एक व्रत सावन के महीने में होता है जिसको मौन व्रत कहा जाता है। श्रावण के महीने में एक व्रत होता है जिसको मौन व्रत कहते हैं। आप सबको मालूम होगा शिव और शक्ति दोनों का अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब दर्शन हुआ था, शिव महापुराण की कथा कहती है तब ब्रह्मा जी मौन हो गए थे, क्योंकि ब्रह्मदेव से गलती हो गई थी बहुत। ब्रह्मा जी से इतनी गलती हो गई थी कि ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण और भगवान शिव में भेद कर दिया था। और जब कोई हल नजर नहीं आया कि ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि ये मेरा कुछ हो नहीं सकता है, तब ब्रह्मदेव ने ये विचार कर लिया कि अब इसका कोई सार तत्व नजर नहीं आ सकता, तो अब मैं मौन हो जाता हूं। और ब्रह्मदेव मौन हो गए एकदम।
और जैसे ही ब्रह्मा जी मौन हुए, भगवान शिव कृपा कर दिए, ब्रह्मा को वर दे दिया। श्रावण के महीने में जब मैं अपने ससुराल माता प्रसूति से